एक बार बैठे थे भगवान अपने सभा में, और बैठे बैठे एक मणि, असुमंतक मणि जिसको कहते हैं, सीमंतक मणि, उस मणि के विषय में चर्चा करते हुए भगवान ने कहा कि ये मणि मुझे दे दो तो ज्यादा अच्छा है, इससे राज्य का भरण पोषण होगा, पालन होगा। सीमंतक मणि से 1000 किलो सोना प्रत्येक दिन निकलता है। तो भगवान ने कहा इससे राज्य का भरण पोषण होगा, राज्य का खजाना भरा रहेगा, इससे लाभ होगा। देने से मना कर दिया, कहा नहीं, मैं उस मणि को नहीं दूंगा। सत्राजित ने उस मणि को नहीं दिया भगवान को। सत्राजित ने मणि नहीं दिया, लेकिन सत्राजित का एक भाई प्रसेन उस मणि को प्रसेन पहन करके चला गया। और जब प्रसेन पहन करके जंगल में शिकार खेलने गया तो उस समय सिंह ने मार करके प्रसेन की हत्या कर दी, और फिर सिंह को हरा करके रिक्ष लेकर के चला गया उस मणि को, अपने कन्या को दे दिया खेलने के लिए। लेकिन भगवान ने मांगा था, भगवान ने एक बार चर्चा किया था कि इस मणि को मुझे दे दो। इसलिए सत्राजित भगवान के ऊपर आरोप लगा देता है कि भगवान ने शायद मेरे भाई को मरवा करके ये मणि छीन लिया। अब तो कलंक लग गया है भगवान के ऊपर, कैसे क्या किया जाए। कलंक इंसान के ऊपर लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कलंक भगवान के ऊपर लगा है, ये भी विचार करने की बात है। और कलंक जब लगा है तो उसका प्रत्येक फल भी मिलेगा हम लोगों को। कलंक लग जाए तो घबराना नहीं, अगर कलंक है तो घबराना नहीं, धैर्य से काम लेना। कलंक लगाने वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आप सत्य के राह पर हो। कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आपका मार्ग सत्य है। और सत्य मार्ग के पथिक को कठिनाई जरा आती है, लेकिन सत्य सत्य होता है। लोग चाहें आपको गिरा दें, लोग चाहें आपको झुका दें, लेकिन सत्य के सामने से ना आपको गिरा सकते हैं ना आपको झुका सकते हैं। सत्य पे बहुत सामर्थ्य होता है। धैर्य पूर्वक यदि सत्य की प्रतीक्षा किया जाए तो सत्य एक दिन जीतता है, झूठ एक दिन हार जाता है। हाँ, झूठ आपको डरा सकता है, परेशान कर सकता है, धमका सकता है, बहुत प्रपंच कर सकता है आपके जीवन में, लेकिन झूठ आपको गिरा नहीं सकता है। क्योंकि गिर गिर कर जिसने अपने आप को संभाला है वो गिरे, अब कितना गिरेगा। जो गिर करके संभला हुआ है उसको तो आता है उठना। तुम गिराते रहो, हम उठते रहेंगे। तुम अपनी नजरों से गिर जाओगे और हम जमाने की नजर में उठ जाएंगे। तुमने एक काम किया गिराने का मुझे, और गिराते गिराते तुम अपने नजर से गिर गए, लेकिन हम जमाने की नजर में चढ़ गए, चढ़ा लिया संसार ने मुझे। और जब जमाने की नजर में चढ़ी तो भगवान की कृपा का अनुभव हो गया। और भगवान की कृपा का जब अनुभव हुआ तो भगवान की जो कथा थी, भगवान के जो उन्मुखता थे, वो चमकने लगी। ये भक्ति का प्रताप है और सत्य का संदेश है। पांडवों ने देखो कितना संघर्ष किया। अंतो गत्वा कई कई अक्षोणी सेना मार करके, परास्त करके 5 पांडवों ने विजय पा लिया महाभारत पर। ये एक बहुत बड़ी सीख है कि सत्य कभी हार नहीं सकता है, सत्य कभी परास्त नहीं हो सकता है।
भगवान के ऊपर कलंक लगा। कलंक क्या लगा है? चोरी का। जो तीनों लोकों का स्वामी है, परम अकारण करुणा वरुणालय भगवान, जिसके ये चुटकी बजाने मात्र से नए संसार का सृजन हो जाता है, जिस मणि को भगवान ने मांगा, जिस मणि की चोरी का आरोप लगा है, वैसी करोड़ों मणियां भगवान की कृपा से प्राप्त होती हैं, लेकिन आज उन्हें भगवान के ऊपर मणि चोरी का, एक छोटी सी मणि, चमन तक मणि, 1000 किलो की सोना प्रत्येक दिन देने वाली मणि, ऐसे मणि चोरी का आरोप लगा है। भगवान अब व्याकुल हो गए। भगवान व्याकुल होकर के, परेशान होकर के गए हैं उस मणि को ढूंढने के लिए। लोग क्या करते हैं, झूठे मूठे का परेशान होकर के, जो दबाना चाहता है उसके दबाव में आकर के अपने आप को ना गंभीर रोग से ग्रसित कर लेते हैं। लेकिन नहीं, ग्रसित नहीं होना है, बैठे नहीं रहना है और अगले व्यक्ति को जवाब भी नहीं देना है, आपको अपना कर्म करना है। भगवान सीधे द्वारिकापुरी छोड़ करके रथ लिए और निकल गए जंगल में प्रसेन को ढूंढने के लिए, उस मणि को ढूंढने के लिए। खूब दूर जंगल में पहुंच गए। भगवान ने जब पहुंचे तो देखे कि एक रथ पड़ा हुआ है और रथ के पास से सिंह दौड़ करके ले किसी चीज को घसीट कर लेकर के गया है। भगवान रथ से उतर करके पैदल उस सिंह के पग चिन्हों पर चलने लगे। कुछ दूर बाद प्रसेन का शरीर मिला। प्रसेन के शरीर के बाद में एक सिंह का पंजा जहां तक गया है, भगवान वहां तक पग पग चले हैं और पग पग चलने के बाद में सिंह का भी शरीर मरा पड़ा है। वहां से एक वृक्ष के पैर मिले हैं। भगवान उस वृक्ष के पैर पर गए हैं और एक जाकर के एक गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। गुफा में जब प्रवेश किए तो वृक्ष यानी भालू ने आगाज किया, हो मुझसे युद्ध करो, तब कहीं जाकर के इस मणि को छीन पाओगे, इस मणि को ले पाओगे, अन्यथा नहीं। ये भालू कौन है? इस भालू का परिचय जानते हैं आप लोग? ये जो जिस भालू के गुफा में भगवान गए हैं, जिस वृक्ष के गुफा में गए हैं, वो वृक्ष कौन है जानते हैं आप लोग? कभी सुने हैं कथा? कौन बोल रहा है? बहुत अच्छा बोला है आपने। वृक्ष पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। वही वृक्ष है। जामुवंत मैं पूछव तो ही उचित सिखावन, दीजो मोही। जामुवन जी, अब जामुवन जी हैं ये तो पता चल गया, लेकिन ये बताइए कि कृष्ण के युग में जामुवन जी कर क्या रहे हैं? हाँ? राम का युग हो तो जामुवन जी की चर्चा हो तो अच्छी बात है। ये कृष्ण के समय में जामुवन जी क्या कर रहे हैं? हाँ? क्या कर रहे हैं यहाँ? जामुवन जी का कौन सा काम है? और हाँ? पता है इसके आगे की कहानी आप लोगों को? जामुवन जी का इस द्वापर में क्या काम है भाई? मैंने कहा ना कि जो राम नहीं कर सके वो कृष्ण ने कर करके दिखाया है। इसलिए कृष्ण का जीवन मेरे दृष्टि में श्रेष्ठ है और इसलिए लोग चारों ओर से कृष्ण के ऊपर आकर्षित होते हैं कि विकट परिस्थिति में इन्होंने अपने आप को साबित किया है। जब रामायण का युद्ध समाप्त हो गया, रावण मर गया, अयोध्या आ गए तो रामचंद्र जी ने कहा जिसको जो चाहिए मांग लो। सबने कुछ कुछ मांगा। जामुवन जी का समय आया तो भगवान ने कहा मांग लो जामुवन तुम भी। कहे प्रभु इतना बड़ा युद्ध हुआ और इतने बड़े युद्ध के संदर्भ में मेरा मन नहीं भरा, लड़ाई लड़कर के मेरा मन नहीं भरा। राम जी ने पूछा क्यों नहीं भरा? कहे मोह समान न कोई वीरा।
मेरे समान कोई वीर मिला ही नहीं। मेरे समान एक वीर रावण था, उसको आपने मार दिया। अर्थात मुझे लगता है कि अब मेरे समान वीर मेरे प्रभु आप ही हो। तो आज क्यों न भक्त और भगवान दो दो हाथ कर ले। दोनों हाथ, मैं दो दो हाथ आपसे लड़ना चाहता हूं। मेरा युद्ध से मन नहीं भरा, और जब मन नहीं भरा तो कुछ भी नहीं भरा। भगवान ने कहा देखो ये अच्छा नहीं लगेगा, संसार देखेगा तो हंसी उड़ाएगा। अभी मैं बैठा हूं, अब मैं यहां गा रहा हूं कुछ, और गाते गाते मैं कुछ और गाऊं, दीपक कुछ और गाएं, तो मैं कूद पड़ूं दीपक जी के ऊपर, दीपक जी या मेरे ऊपर कूद पड़े कि गुरु जी आपने गा कैसे दिया, ये मुझे तो आता ही नहीं। अगर हम दोनों लड़ जाएं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग हंसने लगेंगे, मुंह फाड़ के देखने लगेंगे हो क्या रहा है, होगा ना। तो भगवान ने कहा भाई देखो यहाँ गुरु चेला लड़ेंगे, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जब मैं अमर्यादा का अवतार लेकर के आऊंगा, जब मैं कृष्ण का अवतार लेकर के आऊंगा, तब तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। जाओ तब तक तुम अपना कहीं व्यवस्था देखो, इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। वही जामुवन जी बैठ करके कंदरा में भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और भगवान पहुंच गए हैं। इन्होंने युद्ध के लिए ललकारा है। 17 दिन लगातार युद्ध चला है। कितने दिन? 17 दिन। तो जामुवन जी ने पूछा प्रभु आप आएंगे कृष्णा अवतार में तो मैं आपको पहचानूंगा कैसे कि आप ही हो। कहे जब लड़ते लड़ते तुम हार जाना तब जान लेना कि मैं ही आया हूं, और संसार में तुमको कोई हरा नहीं सकता है। भगवान 17 दिन तक युद्ध किए जामुवन जी से। जामुवन जी भी कम वीर योद्धा नहीं, बूढ़े हैं तो क्या हुआ, शरीर में दम तो बराबर है। बूढ़े होकर के भी जामुवन जी ने 17 दिन युद्ध लड़ा, और 17 दिन युद्ध में जब जामुवन जी का हाथ पैर दर्द करने लगा, तब जामुवन जी अपना गदा छोड़ करके भगवान के चरणों में पड़ गए। भगवान अब पहचान गया मैं आप कौन है, लेकिन मैं आपको इस रूप में नहीं देखना चाहता हूँ, मैं तो आपको सदा सर्वथा राम के रूप में देखना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने वहां राम का रूप धारण किया, और फिर राम रूप में जामुवन जी को आशीर्वाद दिया। लेकिन अब जामुवन जी कह रहे हैं प्रभु ये मणि तो अभी भी मैं आपको देने से रहा, आप मेरे भगवान हैं, मैं मान गया आपको, आपके सामने झुक गया, लेकिन ये मणि नहीं दे पाऊंगा भगवान। भगवान ने कहा क्यों? कही ये मणि अब मैं दहेज में देना चाहूंगा, अपने बिटिया के दहेज में दूंगा, यदि मेरे बेटी से आप विवाह करोगे तो ये मणि ले जाओ। भगवान ने कहा दे दो, एक साथ दो दो चीज मिल रही है, 1 बाय 1 गेट 1 फ्री। एक के साथ एक फ्री मिल रहा है तो लेने में क्या हर्जा हो।